एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत, एक रजिस्टर्ड नर्स कनाडा में ओंटारियो में मैं रजिस्टर्ड हूं। तो मोस्टली आपको पता है मैं वीडियोस बनाती हूं जिससे हेल्प होती है इंटरनेशनल नर्सेज को। इधर नर्सिंग के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं एज अ रिप्लाई पोस्ट करती हूँ या आपको कुछ टिप्स देती हूँ एनक्लेक्स एग्ज़ाम क्रैक करने में, या फिर इंटरनेशनल नर्सेज कैसे अपना नर्सिंग का लाइसेंशियल प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट कर सकती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन के बारे में, डेलीगेशन के बारे में। एनक्लेक्स अक्सर आपको क्वेश्चंस पूछता है जो डेलीगेशन के बेसिस पे होते हैं, और आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए जब आप डेलीगेट कर रहे हैं, जब आप डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो डायरेक्शंस कौन देता है? डायरेक्शंस देती हैं आरएनस, आरडीएनस को और पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स को, और नॉन रेगुलेटेड स्टाफ मेंबर्स जो होते हैं जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होता उनको भी डायरेक्शंस चाहिए होती हैं। तो रजिस्टर्ड स्टाफ एज एन आरएन जब आप डायरेक्शंस देती हो तो आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 4 C's ऑफ डायरेक्शन। 4 C's हैं, C से शुरू होते हैं। जो वर्ड्स हैं वो आपको याद रखनी है। कंसाइज, जब आप डायरेक्शन दे रहे हैं आपको मेक श्योर करना है कि मैं इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रही हूँ जो सामने वाले पर्सन को कंफ्यूज कर दे। क्या ये ओवर फ्लड तो नहीं है इन्फॉर्मेशन का? इज़ इट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन? जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, जो मैं टास्क करने को बोल रही हूँ, क्या उसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतनी कन्फ्यूजन होगी। तो इट शुड बी कंसाइज। पता होना चाहिए टास्क क्या करना है, कितने टाइम में करना है और क्यों करना है, किसने करना है। ठीक है। क्लियर, इज़ व्हाट आई एम सेइंग अंडरस्टूड? जो मैं डायरेक्शन दे रही हूँ क्या सामने वाले को वो अंडरस्टैंड हुई है या नहीं? कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। मैंने डायरेक्शन दी, आपने डायरेक्शन ली, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आई तो क्या फ़ायदा हुआ? तो ऐसे कैसे श्योर कर सकते हैं कि जो मैंने डायरेक्शन दी है वो क्लियर है? आप सामने वाले पर्सन को पूछ सकते हैं, मैंने जो कहा है वो रिपीट करके बताओ मुझे क्या समझ में आया है। ठीक है। और फिर होता है करेक्ट। जो भी मैंने डायरेक्शन दी है क्या वो पॉलिसी प्रोसीजर के अंडर है? मतलब कोई पॉलिसी या कोई प्रोसीजर ऐसा तो नहीं है जो उससे नहीं फॉलो हो रहा हो? कुछ ऐसा तो मैंने नहीं बोल दिया करने को सामने वाले पर्सन को जो उस पर्सन को ऐसे सिचुएशन में डाले कि प्रोसीजर और पॉलिसी फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है। तो वो आपने मेक श्योर करना है करेक्ट। जो मैंने डायरेक्शन दी है वो करेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आरएन एक पर्सनल सपोर्ट वर्कर को डायरेक्शन दे रही है, वी हैव टू मेक श्योर दैट कि वो टास्क एक पर्सनल सपोर्ट वर्कर को करना आता है। करेक्ट। क्या मैंने करेक्ट डायरेक्शन दी है? पॉलिसी क्या कहती है? जिस फैसिलिटी में आप काम कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, क्या वो अलाउ करता है कि ये टास्क एक पर्सनल सपोर्ट वर्कर परफॉर्म कर सकता है? इज इट करेक्ट? समझ में आया? कंप्लीट, क्या एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो मेरी डायरेक्शन में है? क्या मेरी जो मैंने टास्क करने को बोला है वो एक कंप्लीट डायरेक्शन है? वो कैसे पता लगेगा? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क। अब मैंने किसी को कोई टास्क करने को बोला, मैंने रेजिडेंट का या पेशेंट का नाम ही नहीं बताया, तो वो टास्क डन कैसे होगा? तो कंप्लीट डायरेक्शन कब होगी? जब आप उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो पास ऑन कर रहे हैं उस पर्सन को जिसने वो डायरेक्शन लेनी है, जिसने वो टास्क परफॉर्म करना है। पेशेंट का नाम क्या है, किस रूम नंबर में है, टास्क क्या करना है, कितने टाइम में करना है, वही सब चीज़ें कंप्लीट डायरेक्शन। तो ये तो मैंने आपको बताया 4 C's ऑफ डायरेक्शन। क्यों बताया? चलिए बात करते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे डेलीगेशन के बारे में लर्न कर रहे हैं। डेलीगेशन करने से पहले आपको मेक श्योर करना है डेलीगेशन ऑफ द राइट टास्क। जो आप काम करने को बोल रहे हैं क्या वो राइट है? राइट सर्कमस्टेंसेस, क्या राइट सर्कमस्टेंसेस में वो टास्क हो रहा है? राइट पर्सन, क्या जो काम वो पर्सन करने वाला है उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में वो आता है? क्या वो पॉलिसी में है? तो जो पर्सन काम कर रहा है क्या उसको काम करना आता है? एंड राइट डायरेक्शन, क्या आपने जो भी डायरेक्शन दी है वो राइट है, मतलब वो ये 4 C's को फॉलो कर रही है। और राइट सुपरविजन, जो भी काम आपने डेलीगेट किया है स्टिल यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर अकाउंटेबल कि वो काम हो रहा है। अभी भी वो आपके ऊपर ही है, इट्स जस्ट अ डेलीगेशन। आपने सिर्फ वो किसी और को करने को कहा है, बट द रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी आपके ऊपर है, यू आर स्टिल अकाउंटेबल। तो अगर एक रजिस्टर्ड नर्स किसी आरपीएन को कोई काम करने को बोल रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरएन की, क्योंकि उसने डेलीगेट किया है, उसने डायरेक्शन दी है। अभी भी आरएन रिस्पॉन्सिबल है।
अगर एक आरपीएन ने डेलीगेट या अगर एक आरपीएन ने कोई टास्क कंप्लीट करके दिया है आरएन को, जो आरएन ने डेलीगेट किया था उसे आरपीएन ने कर दिया, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन करेगी, लेकिन आरएन अभी भी अकाउंटेबल है। फॉर एग्जांपल एक आरएन ने एक आरपीएन को कुछ करने को बोला, आरपीएन ने वो नहीं किया, शिफ्ट के एंड में किसको पकड़ेगी? आरएन को, क्योंकि उसने डेलीगेट किया है। उसने मेक श्योर करना है कि 4 C's फॉलो हो रही हैं, उसने मेक श्योर करना है कि उसने राइट टास्क डेलीगेट किया, राइट सर्कमस्टेंसेस में किया। और मतलब क्या उस टाइम पे डेलीगेट हो सकता है, कुछ ऐसा क्रिटिकल तो नहीं है जो सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है और उसने वो डेलीगेट कर दिया हो। राइट पर्सन, क्या आरपीएन ट्रेंड है वो काम करने के लिए? राइट डायरेक्शन, क्या राइट डायरेक्शन दी है, पेशेंट का नाम बताया है, प्रोसीजर का नाम बताया है, क्या करना है, कब करना है। और राइट सुपरविजन, क्या बीच बीच में जाके आरएन ने चेक किया कि टास्क हो रहा है, क्या आउटकम आने वाला है। और एंड ऑफ द शिफ्ट आरएन इज रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। आरपीएन भी अकाउंटेबल होगी कुछ हद तक, क्योंकि उसने वो टास्क जो है वो कंप्लीट करना है, लेकिन जो लीगैलिटी है, जो एसोसिएटेड लीगैलिटी है, वो आरएन के ऊपर है कि आरएन इज रिस्पॉन्सिबल पर्सन। जो डेलीगेट कर रहा है दैट पर्सन स्टिल हैज़ द अकाउंटेबिलिटी, बिकॉज आइडियली वो टास्क उसको असाइन हुआ था, लेकिन ड्यू टू circumstances the task was delegated to other trained staff with the right direction and supervision is required. Stay tuned, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर जो आपको हेल्प करेगा एंक्लेक्स को क्रैक करने में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स डाल सकते हैं, आप बता सकते हैं मुझे क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या आपको हेल्प चाहिए, तो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। Till then, stay tuned, take care, bye bye.